ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 30 जनवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर है, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाए। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही एक है जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसा मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। शंकर और शिव बाबा के चित्र में हम देखते हैं, दोनों का अंतर स्पष्ट करने के लिए शिव बाबा की भक्ति मार्ग की ये शिवलिंग की आकृति भी दिखाने के पीछे उद्देश्य है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। उनका नाम शिव है। बिगर नाम के तो कोई चीज होती नहीं। कुछ न कुछ आकार है। बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पार्ट बचाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता, यह फिरता ही रहता है। तो आज का जो पार्ट शुरू हुआ है ये सुंदर है ना, मन भावन है, मन को मोहने वाला है। क्योंकि अभी अभी हमारा पार्ट कितना सुंदर चल रहा है। भगवान के साथ हम बैठे हैं। विश्व कल्याण के कार्य में हमने अपना अनमोल समय निकाला है। तो इन क्षणों को बहुत अच्छे से बाबा के संग बिताना है। तो इस अविनाशी पार्ट को भी हमें याद रखना है। पार्ट माना जो हो गया वो नहीं, जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, ये इतना अच्छा पार्ट है हमारा। तो इससे हमें अपने आप को आनंदित रखना है। और ये फिर फिरता रहेगा। अब हम याद करें, यही दिन फिर आएंगे। कितने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दिन सदा काल के लिए। सदा काल तो क्या, अनंत और अखंड हमारी इतनी सुंदर स्मृतियां
हमारी हिस्ट्री बन जाएगी। भगवान के साथ का जीवन प्रत्येक जन्म में हमें याद में तो रहेगा, चाहे वो स्मृतियां इस जैसे नहीं होगी। तो बहुत खुश रहना है, ऐसे तो नशा चढ़ेगा ना। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है, यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब समृद्धि आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। तो जब सब शब्द आया तो फिर हम अब अपने मूड को चेंज कर लेवें कि मेरे मन में या मेरे आसपास बैठे हुए हैं, आसपास घूम रहे हैं, मेरे मन में जिनके विचार आ रहे हैं, ये कौन है? ये मनुष्य नहीं है, ये तो आत्मा ही है, ये तो बाबा के बच्चे हैं, ये भगवान की संतान है। तो ये पार्ट प्ले करने में अब क्या आएगा? और अच्छा आनंद आएगा कि अच्छा अच्छा हम सब बच्चे हैं बाबा के और सब परम धाम में रहते थे। अब बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं, इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बचाने आई है। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक, उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है, क्योंकि हर एक बिगड़े काम को भगवान बनाते हैं। लोग तो मेहनत करके अपनी खुशी, अपनी कमाई इकट्ठी करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमने बहुत महान काम किए हैं। पर बाबा ने तो हमें खुशी दी है, हमारे लिए सब कुछ किया है। हर घड़ी हर पल बाबा हमारे मददगार हैं, सहयोगी हैं। और उसके काम में हम जरा सा सहयोग क्या देते हैं, बस वो तो फिर हमें छप्पर फाड़ के देता है, महलों का मालिक बनाता है। तो महिमा किसकी होनी चाहिए? मेरा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा, कमाल है आपकी, क्या से क्या कर देते हो, मेरे बन जाते हो। सबसे बड़ी बात कौन सी है? आप किसी के ही नहीं बनते हो, लोग आपके ऊपर पूरी दुनिया लुटाने को तैयार है। और मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे पास आकर के आप बैठ गए हो। जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसको बाबा ने अपना बना लिया है। तो महिमा इसलिए हम गा सकते हैं कि हम याद रखें मेरी औकात क्या है। बिना औकात के हम निमित्त और निरअहंकारी बन करके बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। क्या था मैं, क्या थी मैं। दुनिया बता देती है कई बार, जब हम अपने पोजीशन में नहीं होते ना, स्वमान की सीट में, एक छोटा बच्चा भी ऐसा बोल देगा कि जहां आप महसूस करेंगे मेरी तो इस संसार में आज भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कमाल है बाबा की, जो मुझ पत्थर को क्या बना दिया, पारस हीरे जैसा। तो तभी महिमा कर सकते हैं हम बाबा की, जब हम पहले मैं आत्मा क्या थी और परमात्मा अब मेरा क्या जीवन बना रहा है, इस अंतर को याद रखेंगे। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। बाप कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापिस ले जाने। और कोई की ताकत नहीं है जो पावन भी बना दे और भाग्य भी, राज्य भी दे दे और साथ भी ले जाए। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर ठीकर में ठोक देते हैं। कण कण में भगवान रहता है, इतनी गलानी कर देते हैं तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी गलानी किसी की नहीं करते हैं, तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ।
सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। और कोई ऐसे कह ना सके कि मन मना भव। मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह ना सके। परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण करेंगे? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ, वह है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, तो अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं, नियम, संस्कार और संस्कृति ये हम भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि हम जिस घराने के होते हैं उस घराने का नाम रोशन करने के लिए बच्चे को समाज भी सिखाता है कि आप हमारी इज्जत रखना। हमारे नाम का, हमारे कुल का नाम रोशन करना। आपको तो बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो हमें भी याद रहे कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली संतान हूँ, ब्राह्मण। और अगर मेरे द्वारा अच्छे ही कर्म होते जाएंगे तो शिव पिता का नाम रोशन होगा। नहीं तो आप जानते हैं कि चाहे जज का बेटा भी पाप करे, सजा तो जज को अपने बच्चे को भी देनी पड़ती है। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय। ये चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल है भारत। यह भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे जीवन में हमें जो नहीं मिला वो हम आगे ले सकते हैं पुरुषार्थ करके, और जो हमारे पास है ये हमसे छीनने वाला नहीं है कोई। अगर आप देखो हमारा और कोई जन्म ही नहीं हो तो क्या हालत हो जाएगी, सोच सकते हैं हम, है ना। मान लो इसी जन्म को हमें 500 साल जीना है, क्या अच्छा लगेगा यहाँ? 5 साल के लिए तैयार नहीं है बाबा के बच्चे, जिस हिसाब से हालात हैं। क्योंकि हमारे दैवी संस्कार है। दैवी संस्कार वाली आत्मा अपने आप को अपने साथ, दैवी संस्कार वाली आत्माओं के साथ तो अच्छा सा चला सकती है, लेकिन सारा समय बाद में आई हुई आत्माओं के साथ पार्ट बचाने में आत्मा अपने आप को चला नहीं पाती है। तो हर एक मनुष्य के लिए बाबा की ये ज्ञान की शिक्षा उसके जीवन को सुधारने का सुंदर मार्ग है ना। चक्र फिरता रहता है, माना मैं जो चाहूं भगवान के कहने पर अपने जीवन को और अच्छा बना सकता हूं। मैं जिसको चाहूं अपना बनाऊं, जिसको चाहूं अपने जीवन से भगाऊं। मैं किसी का गुलाम, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं आत्मा अपने ऊपर राज्य करने वाली आत्मा हूँ, और मेरे साथ आने वाले समय में वही वही आत्माएं आएंगी मेरे बन करके, जो मेरे लायक हैं। जो मेरे डिसलाइक नहीं है, जो मेरे डिसलाइक है उसे मैं क्या करूँगा? योग करके उनका और सुधार करके अपने से दूर कर देंगे। देह का भान और देहधारी जिनके द्वारा हम बंधन में बंध जाते हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सोच करके और पुरुषार्थ करना होगा। चक्र फिरता रहेगा। भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं।
बाप समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, ये चक्र चलता रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना ये बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे, जैसे देवता बने थे फिर अब रिपीट होता है। यह सैपलिंग लग रहा है, बाप बागवान है, इनके द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। मेरे सिखिलदे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। कि यहाँ जो देख रहे हो ये मेरा कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। मैंने जो तुम्हें दिया था सुन लो, अभी यही करता हूं मैं। फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तुमको वापिस जरूर ले जाना है। तुम चाहो न चाहो फिर भी जरूर ले जाना है। पहले आदि सनातन देवी देवता देवी देवता धर्म चलेगा, फिर आसुरी राज्य असुरों का चलेगा। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा पर राज्य है, फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। और बाबा बोलते हैं सिंगल ताज के लिए जोर लगा लो। भाई डबल से तो गए, चलो कई बच्चे ऐसे हैं ना, होपलेस हैं, कमजोरी अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते अच्छा, जो डबल ताजधारी आएंगे है ना, वो राजा बनेंगे और आप उनके राज्य में आ जाना। तो इसके लिए तो धन दान करना पड़ता है, वो तो ब्राह्मणों के पास है नहीं। तो अब कुछ तो अपना फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो दैवी घराने के प्रजा के बाद वाला जो दास दासी घराना है, वहां तो तुमने अपना पद सेट कर लिया। फिर जो सिंगल ताजधारी है उनके राज्य में जो दास दासी है, तुम कहाँ आओगे? यही तो है ना पुरुषार्थ। भूल तो हमारी यही है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे। अलबेलेपन का आगे परिणाम आ रहा है कि हर जन्म में दास दासी के ही परिवारों में जन्म होने वाला है। छोटी बात नहीं है ये, जो हम ऐसे ही मुरली ज्ञान योग को समझ करके और अपनी जिंदगी का एक एक क्षण व्यतीत कर देवे कि कुछ नहीं है, मेरे जैसा तो कोई ज्ञानी और योगी है ही नहीं, कहीं भूल में ना रह जाए ना। तो अपनी याददाश्त को बढ़ाना है कि हर जन्म के राजा राजा के घराने में आने की पढ़ाई है ये। कभी बाबा कहते हैं मैं आज आया हूं बच्चों को प्रजा योग सिखाने, कल मैं आऊंगा बच्चों को दास दासी योग सिखाने। हाँ, और हम तो राज दुलारे हैं ना, संगम पर राज दुलारे। जब भगवान के ही हम बच्चे राजा बच्चे हैं, तो हर जन्म मेरे को किसके घराने में लेना है, ये अपने आप को याद कराना है। पीट पीट करके अपने आप को अंदर से याद कराना है। जैसे किसी चीज को पीटा जाता है तो वो क्या बन जाती है, महीन बन जाती है। जैसे वो रास्ते में देखते हैं ना भाई लोग हथेली पर क्या करते रहते हैं, पीसते रहते हैं, फिर उसका अंदर कई समय तक नशा रहता है। सीधा ही मुंह में डालेंगे ना तो उसका तो कोई असर ही नहीं होता है। तो जाओ अपने अंदर, अपने भीतर जाओ। अब इस दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। अपने राज्य को देखें कि मेरा राज्य ठीक चल रहा है, दूसरों की परवाह करना बंद कर देवे। ध्यान रखना, जिम्मेवारी अदा करना, निमित्त बन करके और सेवा करना, ये तो सभी को ही करना है। बाबा तो स्वयं कर रहे हैं। बाबा तो पहले साकार थे, फिर अव्यक्त थे, और अब तो
पारलौकिक स्थिति में भी हम बच्चों से अब नाता टूटा नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि भगवान अपना कार्य बीच में छोड़ करके चला गया है, नहीं। अब तो उनको और ही सहज हो गया है करना। अब तो दिन रात बाबा, बच्चा कदम बढ़ाए बाबा हाजिर हैं। आप एक संकल्प अच्छा करके उसको करने की मेहनत करके देखिए, बाबा हाजिर हो जाता है। तो हमें याद रहे, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे मेरे लिए करना है। हाँ, मेरे वाले में से आगे किसी को मिल जाए तो वो तो हम दाता हैं, हम तो सदा ही देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हम राजा बनेंगे तो हमारे राज्य में आत्माओं को क्या मिलने वाला है। क्या हमें दया नहीं आती है उनके ऊपर, क्या हमें तरस नहीं आता है। राजाएं तो द्वापर में और भी आएंगे, राजाएं तो कलयुग में और भी आएंगे, पर वो क्या करेंगे, बाबा के बच्चों पर अत्याचार करेंगे। तो अगर मैं राजा बनूंगा द्वापर कलयुग का तो क्या करूंगा, मैं देवता हूँ, दाता हूँ, मैं उन पे रहम करूंगा, मैं उनके ऊपर दया करूंगा, मैं उनकी बात को सुनूंगा। नहीं तो कलयुग के राजाओं ने तो किसी की भी सुनी कहाँ है ना। जो इतनी इतनी हम कहानियां सुनते आए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि मेरे ऊपर बाबा ने इतना विश्वास किया है, कैसे भी करके बाबा के विश्वास पर मुझे खरा उतरना है। मैं राजा हूं। कौन हूं मैं राजा हूं, स्वयं का राजा, पूरे विश्व का 84 जन्म में बनने वाला राजा। इसलिए मुझे एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना है, क्योंकि मेरा जीवन तो मेरे लिए है कहाँ। आपने देखा है ना, श्री राम का जीवन किसके लिए है, माता पिता ने कहा फर्ज अदाई राष्ट्र के लिए है, और पब्लिक ने कह दिया अपनी पत्नी का त्याग करो, उन्होंने धर्म के अनुसार आचरण नहीं किया है। तो वो बार बार ये स्मृति में रहता है, मैं कौन हूं, मैं राजा हूं। राजा राज धर्म का पालन करता है, तो मैं ईश्वरीय कुल का हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मुझे ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं का पालन करने के लिए, ईश्वरीय राजधर्म का पालन करने के लिए, मैं पारिवारिक नहीं हूँ, मैं हद वाला मालिक नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूं ही नहीं। राज राम बार बार कहते हैं कि मैं पति नहीं हूँ, मैं बच्चों का पिता नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, राजा, राजधर्म का पालन करूंगा। उसके लिए फिर वो बार बार किसको याद करता है, अपने सारे जो पूर्वज है, पूर्वज को याद करता है। एक बड़ा सारा महल बना हुआ है, वो बार बार वहां जाता है, वो सारे जो पूर्वजों के चित्र लगे हैं ना, उनको निहारता है, उनको याद कर करके फिर वो अपने जीवन के हर एक निजी सुख का, वैभव का, हर निजी रिश्ते का त्याग करता है। तो क्या हमें हमारे पूर्वज याद हैं, गोकुल भाई, निरंजन भाई, माताएं, कन्याएं, याद है। हमारे पूर्वजों की आन बान शान बनाए रखने के लिए हम चलेंगे इस पथ पर, और अकेले चलेंगे। हमारे बाबा, मेरा बाबा मेरे साथ है, इसके लिए चाहे कितनी भी आहुतियां देनी पड़े। वैसे भी सारी आहुतियां तो मनुष्यों के लिए देख करके यहाँ आकर के बैठे हैं, और उनके यहाँ तो हमारी कोई कदर तो है ही नहीं। तो फिर अब इतनी कदर बाबा बना रहे हैं, तो इसमें हमें रुकना नहीं है। श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक ही बाप है, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट था। क्या था, कभी कभी हूँ। बाबा अपना काम कभी कभी नहीं करते, बाबा अपना काम छोड़ के नहीं जाते, फिर अगले दिन आकर के उसके फिर 4 दिन बाद में नहीं आते, ऐसा नहीं है। ओबीडियंट माना करना है, मुझे करना है, वो किसी के रुके रुकने वाला है कहाँ।
तो जैसा मेरा बाप वैसा मैं बच्चा, मैं भी किसी के रोके रुकने वाला नहीं हूँ। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर हैं, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवानोवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह ना सके मन मना भव, मामेकम याद करो तो विकर्म भस्म हो, और कोई उपाय भी नहीं है। बाबा तो हमारे पक्ष में भी आ गया कि क्या ये ज्ञान योग मुरली धारणा इनके बिना दूसरा उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे नहीं है, तुम जाओ चाहे इस सारे जगत में, मैं सब कुछ जानने वाला भी जानता हूँ कि इसके अलावा और कोई आधार है ही नहीं तुम्हारे परिवर्तन करने का। दुनिया में ऑप्शन होते होंगे, नंबर 1 छोड़ो, नंबर 2 छोड़ो, नंबर 3 छोड़ो, 4 पर करेंगे। बाबा कहते मैं तो एक ही हूँ, मेरी एक ही शिक्षा है, योगी बनो ज्ञानी नहीं बनो। ज्ञान बहुत दे दिया, कल कह रहे थे ना बाबा, क्या बनो, पवित्र बनो। योगी और पवित्र जो होगा उसका ज्ञान अपने आप मनसा वाचा कर्मणा फैलता जाएगा। यह तो एक शिव बाबा ही बैठ के समझाते हैं कि विकर्मों को भस्म करने का और कोई आधार नहीं है। और गंगा तो पानी की गंगा है, वो पाप नहीं धो सकती है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप ही सबका सदगति दाता है। उनके मंदिर भी हैं, द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु शिव बाबा क्या करके गए हैं ये तो कोई नहीं जानते। दुनिया वाले तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े जब तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है, क्योंकि मन को गंगा भिगोती नहीं है जो पावन हो जाए। सारा दिन बैठ के शाम को भी कहाँ जाएंगे, जहां मन सारा दिन गंगा में बैठ के तैयारी कर रहा था। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहां इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। अच्छी तरह से समझने के बाद मन की स्थिति क्या है, साक्षी भाव, अचल अडोल स्थिति। कभी भी किसी भी परिस्थिति में बात में आत्मा डगमग नहीं होती है, तो समझो इसकी पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ी हुई बिल्कुल राइट है। नहीं तो बाबा कहते बीपी चेक कर लिया करो अपनी, हाई है लो है, माना पढ़ाई और योग की शक्ति की कमी है। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, बाबा हमें आए हैं स्वर्ग की स्थापना कर उसमें ले जाने के लिए। हम तो वहां के रहने वाले हैं, हमें वहां जाना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाना है। इस शरीर में तो हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े से समय के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए, अपने बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते मैं सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ, सबको वापस ले जाता हूँ,
अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं। तो अमृत वेला फिर स्वयं से पूछना है कि जब हमारा जन्मों का चक्र पूरा हो गया तो बचा क्या है, आने वाला क्या है, उसके लिए करना क्या है, क्या कुछ तैयारी है, कितनी तैयारी है। घर भी जाना है, विश्व कल्याण का कार्य भी मान लो पूरा हो गया, हर एक अपनी तरफ से पूरा भी कर लेते हैं। तो अब करना क्या है, क्या तैयारी है मेरी आगे की, है ना। हर रोज नई नई योजनाएं बनाते हैं, तब बाबा से कमाई कर सकते हैं। वही वही पुरुषार्थ, उसमें तो पता ही नहीं है कि कमाई हो रही है या पीछे जा रहे हैं। बैठो और बैठकर बाबा की महिमा करो। बाबा आपने तो हाँ कमाल की है, मैंने अब तक धमाल की और आपने कमाल की है। तेरी मेरी जोड़ी जचे कैसे, परसों जची हुई थी और कल तो आधा दिन जची नहीं थी। समीप और समीपता का सम्मान और अनुभव कम हुआ, तो आज आप वाली कमाल मैं भी करके दिखाऊं। कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, स्वर्ग कितना वंडरफुल है। वह है जिस्मानी वंडर्स, यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कहाँ से पाई, बच्चों ने बाप से पाई। शिव बाबा ने इनको इतना धनवान संपन्न और सुखी बनाया। शिव बाबा आकर के हम सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, और जगत अम्बा जगत पिता के साथ हम बच्चे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हैं। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी, पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरें, तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया है, बाप है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है, वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है, सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा, और यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे, जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को झट टच होगा। बाबा कहते हैं फिर से दैवी धर्म मैं ब्रह्मा के तन में आकर के स्थापन करता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, पहले सूक्ष्म वतन में जाएंगे, फिर शांति धाम में आएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे, यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इनको तो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा कहते हैं कितनी धर्म गलानी की है। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, यह कोई को भी पता नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं, अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापिस जाना है, जाने से पहले राजधानी बनेगी। हम अब संगम पर है, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिष्त ले आते हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप सम्मान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान। निमित और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित और नम्र चित्त की विशेषता समृद्धि में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। अच्छा, ओम शांति।